हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है, पैरेंथेसिस चेकर। ठीक है, गिवन ए स्ट्रिंग एस composed of different combination of brackets, which is parenthesis, square bracket, verify the validity of the arrangement. An input string is valid. कोई भी input string valid तभी होगा, open bracket must be closed by the same type of bracket, open bracket must be closed in the correct order. यानी हर एक ब्रैकेट जो होना चाहिए उस अपने अपोजिट ब्रैकेट के साथ ही क्लोज होना चाहिए, और ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज और वो करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि हमारा जो स्ट्रिंग दिया गया है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा क्या है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से बैलेंस्ड है। तो ये क्या होगा, हम ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे अगर वो बैलेंस्ड होगा तो। ठीक है, और अगर हमारा वो स्ट्रिंग जो होगा वो बैलेंस्ड नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी बात किया जाए तो हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, ये भी पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, और ये पूरा उसके अंदर क्लोज्ड है, और ये भी क्या है, क्लोज्ड है। तो ये पूरा क्या है, बैलेंस्ड है। इस वजह से हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। यहाँ पे बात किया जाए तो ये हमारा पूरा बैलेंस्ड है, बट ये जो है ओपनिंग तो है बट इसकी क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो बाहर है आउटसाइड है वो बैलेंस्ड है हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमारे पास क्लोजिंग तो है बट वो करेक्ट ऑर्डर में बैलेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, कैसे हम पता कर रहे होंगे जो हमें स्ट्रिंग दी गई है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो जो स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो वो उस स्ट्रिंग के अंदर जो होगा वो हमारे पास, अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ जो हुई वो ऑड हुई, यानी कि कुछ ऐसा है स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर हमारा जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ भी है, अगर उसके लेंथ की वैल्यू ऑड होगी तो इसका मतलब हुआ वो पहले से ही बैलेंस नहीं है। अगर लेंथ ही ऑड है यानी कि अगर हम उसे बैलेंस किसी भी तरीके से, वो बैलेंस्ड नहीं हो सकता, लेंथ ऑड है। अगर लेंथ इवन है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बैलेंस्ड हो सकता है, बट अगर ऑड है तो हम वहीं से कंफर्म कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग जो हुआ वो बैलेंस्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो हम यही चेक कर रहे होंगे कि अगर स्ट्रिंग के लेंथ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ऑड होगी, तो हमारा स्ट्रिंग बैलेंस नहीं होगा, उसी समय हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बट अब हमारा जो लेंथ है वो क्या है, इवन है। ठीक है, तो हमारे इवन लेंथ में मान लो हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके का दिया गया है। ठीक है, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग दी गई है जिसकी लेंथ क्या है, इवन है। तो अब हम इसे कैसे पता कर रहे होंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होंगे, स्टैक का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम जो रूल फॉलो कर रहे होते हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यानी स्टैक को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी लीफो पे बेस्ड होता है, यानी जो भी कैरेक्टर बाद में आएगा वो सबसे पहले निकल रहा होगा। तो जैसे मान लो सबसे पहले हमने इस स्टैक के अंदर क्या किया, ए को डाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बी को डाला, फिर हमने सी को डाला। तो हम ए को पहले नहीं निकाल सकते, जब तक सी बाहर नहीं निकलेगा तब तक ए बाहर नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले सी बाहर निकल रहा होगा, फिर बी बाहर निकल रहा होगा, तब जाके ए बाहर निकल रहा होगा। तो सी को सबसे लास्ट में डाला गया है, इस वजह से सी क्या होगा, सबसे पहले निकल रहा होगा। इस वजह से हम स्टैक को क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, उसी स्टैक का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, लूप चला देंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी कैरेक्टर आता है तो हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है, यानी क्या वो इस तरीके का ब्रैकेट है। ठीक है, यही 3 पॉसिबल ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है, यानी हम यहाँ से यहाँ लूप चला दिया सबसे पहले, तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दी गई थी। ठीक है, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दी गई थी, जैसे हम इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये सारे 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आए इन तीनों में से हम वो स्टैक के अंदर क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात किया जाए, हमने लूप चलाया तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे, हमने चेक किया ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। यानी हम इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि वो ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम अपने स्टैक के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो जैसे मान लो ये हमारा स्टैक हुआ, तो सबसे पहले स्टैक के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारा ओपनिंग ब्रैकेट, यानी कि ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमारे पास ये भी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, उसको भी हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 एलिमेंट है स्टैक के अंदर और दोनों क्या है, ओपनिंग है। फिर से हम स्टैक के पास गए,
नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करें, हमारे पास ये भी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने उसको भी क्या किया, स्टैक के अंदर डाल दिया। तो अब हमारे पास टोटल 3 ऐसे कैरेक्टर हैं, तीनों के तीनों ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं जो कि हमारे स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव किए, हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है। तो अब हम क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या कर रहे होंगे, हम चेक करेंगे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट तो आ गया, बट क्या उसके पहले हमारे पास कोई कैरेक्टर आया भी था या नहीं। यानी अगर मान लो हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो होता, हमारा जो स्ट्रिंग हमें दी गई थी चेक करने के लिए, वो ऐसी होती, ठीक है, कुछ ऐसी होती, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहे होते, ठीक है, हम यहाँ पे आ रहे होते, हमारे पास क्लोजिंग आ रहा होता है, क्लोजिंग आ रहा होता है और हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं होता अभी तो, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आए और हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है। हम चेक करेंगे अगर हमारे स्टैक के अंदर उस समय कुछ भी होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे हम क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएंगे हम चेक करेंगे क्या हमारे स्टैक के पास कुछ है भी या नहीं। अगर हमारे पास स्टैक में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोजिंग तो है बट उसके पहले हमारे पास कोई ओपनिंग आया ही नहीं था, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हो सकता कभी भी, तो हम उसी समय क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ही हम इस इंडेक्स पर आए, हमने क्या चेक किया, क्या ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है। अगर क्लोजिंग है तो हमने स्टैक में चेक किया क्या कुछ प्रेजेंट है, अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो हम उसी समय क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, कि ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में बात किया जाए, तो जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग आया, ठीक है, हमने सबसे पहले स्टैक में चेक किया क्या हमारे स्टैक की साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है अभी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो हम उसी समय फॉल्स रिटर्न कर देते, क्योंकि हम उसे बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। बट जैसे ही हम क्लोजिंग पे आए, हमने चेक किया क्या स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 तो है, बट क्या ये क्लोजिंग का ही ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास जो स्टैक के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने चेक किया स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद हमने चेक किया स्टैक का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हमारे पास क्लोजिंग में ये आया है तो क्या उसका पेयर ही हमारा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वही है, यानी हमारे पास यही है, तब तो जाके वो बैलेंस्ड हो रहा होगा। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये था, ठीक है। हमारे पास आया क्या, क्लोजिंग ये आया, ठीक है, क्लोजिंग ये आया। तो अब हमारे पास स्टैक के टॉप एलिमेंट में होना क्या चाहिए, ताकि ये हो, तभी तो ये जाके क्या होगा, बैलेंस्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे ही स्टैक की साइज ग्रेटर देन, जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग आएगा, सबसे पहले स्टैक में चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट है तो क्या उस अपोजिट वाले का पेयर है, अगर पेयर है तब तो ओके है, हम उस स्टैक में से उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये हट गया है। अब हमारे पास स्टैक में क्या प्रेजेंट है, ये एक प्रेजेंट है और हमारे पास ये एक प्रेजेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब हमारा ये चीज़ तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, इस वजह से कैंसिल आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करें तो हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। अब ये आने के बाद हमारे पास क्या आया, क्लोजिंग आया। जैसे ही क्लोजिंग आया फिर से हमने चेक किया क्या स्टैक के अंदर हमारा कुछ एलिमेंट है, यानी स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो हम उसी समय फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने चेक किया क्या वो इसी का पेयर है जो स्टैक के टॉप एलिमेंट में है, तो हाँ उसी का पेयर है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये और ये भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करें, हमारे पास क्या आया, ये आया, और ये स्टैक से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको स्टैक से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर हम यहाँ पे आए, हमने चेक किया ये क्या है, क्लोजिंग है। हमने चेक किया फिर से स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है, और ये दोनों क्या हो रहा है, पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो हमने भी इसको भी क्या किया, स्टैक से रिमूव कर दिया। और सब कुछ होने के बाद अगर लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी होता है, इसका मतलब हुआ पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग हमें दी गई थी वो बैलेंस्ड हुआ। बट अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर हमारे स्टैक के अंदर कुछ भी प्रेजेंट होता है लास्ट तक, यानी स्टैक के अंदर कुछ भी अभी भी बाकी है, तो इसका मतलब वो हमारा स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं हुई। मान लो कब हमारे स्टैक के अंदर लास्ट में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, तो मान लो हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये दिया गया है, ठीक है, और हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, हमारे पास यही स्ट्रिंग दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग आएगा, हमने उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग आया, हमने उसको भी स्टैक के अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आते ही हमने चेक किया क्या स्टैक का टॉप उसका पेयर है। हाँ, पेयर है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे तो अब कोई एलिमेंट नहीं बचा और इसको स्टैक से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बट अभी भी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका पेयर तो हमें मिला ही नहीं, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इस वजह से स्ट्रिंग क्या होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं कि जो भी हमें स्ट्रिंग दी गई है, बेसिकली हमारे जो पैरेंथेसिस दिए गए हैं, जो भी हमारे ब्रैकेट्स दिए गए हैं, वो बैलेंस्ड है कि नहीं, पूरी स्ट्रिंग बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, स्टैक का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक बार इसे ज़रूर कोई भी एक एग्जाम्पल लेना, जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है उसी का एग्जाम्पल लेना और उसे ड्राई रन जरूर करना, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और देखते हैं हमसे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो भी हमें एस दिया गया है, स्ट्रिंग दी गई है, उसकी लेंथ इवन है या ऑड है। अगर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ऑड होगी, यानी मॉड्यूलो ऑफ 2 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि लेंथ ऑड होगी, तो वैसे ही बैलेंस नहीं हो सकती, हम उसे इसमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर इवन होती है तो हो सकता है कि वो बैलेंस्ड हो सकता है कि वो ना बैलेंस्ड हो, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टैक क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे होंगे, कैरेक्टर को स्टोर करा रहे होंगे, जिसका नाम हमने st दिया है, न्यू स्टैक। ठीक है, हमने स्टैक बना दिया। अब हम लूप चला देंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई की वैल्यू लेस देन ऑफ एस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, हमारा सबसे पहले कैरेक्टर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, हमने उस कैरेक्टर को ले लिया। अब हम चेक करेंगे क्या वो ओपनिंग है, यानी सी एच इक्वल इक्वल इक्वल्स टू, क्या वो ओपनिंग के इक्वल है, यानी किसी के भी, यानी कि इसके, और वो सी एच क्या हुआ, इक्वल हुआ अगर वो कैरेक्टर जो हुआ स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वल हुआ, या फिर वो कैरेक्टर जो हुआ हमारे पैरेंथेसिस और इसके इक्वल हुआ। ठीक है, इनमें से अगर किसी के भी इक्वल होगा, यानी ओपनिंग ब्रैकेट्स के वो इक्वल होगा, तब तो हम स्टैक में उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, पुश कर देंगे उस कैरेक्टर को। ठीक है, एल्स अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर नहीं है, यानी कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। अगर वो क्लोजिंग होगा तो हम चेक कर रहे होंगे सबसे पहले हमारे स्टैक की साइज़ क्या है। अगर स्टैक की साइज़ ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, यानी कि उस समय हमारे स्टैक के पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ चुका है, यानी वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, हम उसी समय फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर स्टैक के अंदर कुछ भी है तो हम चेक कर रहे होंगे क्या जो हमें, अगर हमें क्लोजिंग इसका मिला है तो क्या ओपनिंग ही हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट है, यानी कि हमारा जो स्टैक डॉट, अगर हमारा कैरेक्टर जो हुआ वो क्या हुआ, इस क्लोजिंग के बराबर हुआ, एंड हमारा जो हुआ एस स्टैक का जो पीक हुआ, क्या वो इक्वल हुआ हमारे ओपनिंग के, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर आया क्लोजिंग में वो ये आया। ठीक है, और पीक पे हमारा ये है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, बैलेंस्ड हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेयर बनता है, यानी कि ये बनता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा पेयर बन जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों बैलेंस्ड हो रहे हो, या फिर हो सकता है हमारे पास क्लोजिंग जो हो कुछ ऐसा आ रहा हो और ओपनिंग पीक हमारा अगर ऐसा होता है देन इट्स गुड, तब भी वो बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर हमारा ओपनिंग जो क्लोजिंग जो होता है वो ये होता है और ओपनिंग हमारा ये होता है, तब भी हमारा बैलेंस्ड होगा। तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे, स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो चुका है अब। ठीक है, और लास्ट में अगर हमारा स्टैक जो होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी, तब तो हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को कि हाँ हमारा स्ट्रिंग जो हुआ वो बैलेंस्ड हुआ, नहीं तो हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, फॉल्स को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सिंगल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस को डालते हैं, इसको भी क्योंकि हम कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं। ठीक है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम तो अब हम इसे एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसमें से रन करते हैं। तो ओके, हम यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और इसे हम रन करते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया, एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं,
तो बेसिकली अगर हमारे स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम ये कर रहे हैं एल्स हम रिटर्न फॉल्स। इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तो हम पॉप कर रहे हैं एलिमेंट को। एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो भी हम फॉल्स को रिटर्न कर रहे होंगे कि अगर हमारा जो कैरेक्टर आ रहा है वो क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है, बट जो उसका ओपनिंग है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमारे क्लोजिंग में ये आ रहा है, ओपनिंग में हो सकता है ये आ रहा हो या फिर क्लोजिंग कुछ और आ रहा हो, तो उस समय हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, फॉल्स को रिटर्न कर रहे होंगे। तो एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई भी जो हमें स्ट्रिंग दी गई है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्टैक का यूज़ किया है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो एक बार उसे भी गो थ्रू करना और उसके बाद इसे ड्राई रन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हमने कोड लिखी है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग के लेंथ के तक लूप चला रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हम एक स्टैक एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।